हे गाइस, सोनू हियर एंड आज हम जानेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। मार्केटिंग रिसर्च बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह है, बट बिजनेसेस के लिए। इसमें हम कस्टमर्स को समझते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और वो क्या पसंद करते हैं। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। बेसिकली ये समझना है कि क्या बिकता है और क्यों। ऐसे समझो आप कोई न्यू YouTube वीडियो तो ऐसे ही लॉन्च नहीं कर दोगे बिना जाने कि आपके ऑडियंस क्या देखना चाहती है, राइट? मार्केटिंग रिसर्च बिजनेसेस को ऐसे ऑकवर्ड फ्लॉप मोमेंट्स से बचाता है। यो, आशीष चांचलानी हियर। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। तो बात करते हैं कि ये मार्केटिंग रिसर्च कितना बड़ा है। ये एक ऐसा फील्ड है जो हर बिजनेस के लिए जरूरी है। ये सिर्फ लोगों से पूछने के बारे में नहीं है कि उन्हें क्या पसंद है। ये उनके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को समझने के बारे में भी है। ये तो पूरा मार्केट समझने के बारे में है। मार्केट के ट्रेंड्स, कस्टमर नीड्स और उनके बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करना। कंपेटिटर्स, और कौन है इस गेम में? आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और आप उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं? वो क्या सही कर रहे हैं या गलत? ये समझना जरूरी है ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। ट्रेंड्स, क्या चल रहा है और क्या नहीं। याद है फिजेट स्पिनर्स? एक वक्त पे ये बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अब उनका क्रेज कम हो गया है। हाँ, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, लोग कितना खर्च करने को तैयार हैं, ये भी मार्केटिंग रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेक्नोलॉजी, लोग अपने फोन्स यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर ज्यादा, ये मैटर करता है। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में बहुत कुछ आता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मार्केटिंग रिसर्च के बिना आप अपने कस्टमर्स को समझ नहीं पाएंगे और न ही मार्केट में टिक पाएंगे। हे एवरीवन, इट्स मोस्टली सेन हियर, एकेए प्राजक्ता। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। तो ये मार्केटिंग रिसर्च का मैजिक करता कौन है? ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें कई लोग और टीम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कैलकुलेटर लेकर बैठा है और सब कुछ कर रहा है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, हर एक का अपना रोल होता है। सब मिलके काम करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। मार्केट रिसर्च कंपनीज, ये लोग तो प्रोफेशनल हैं। ये कंपनीज बिजनेसेस के लिए डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये बिजनेसेस के लिए डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम होता है एक्यूरेट और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करना। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, उन्हें टारगेट ऑडियंस को समझना होता है ताकि वो इफेक्टिव कैंपेन्स बना सकें। ये लोग क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक दोनों होते हैं। इन हाउस टीम्स, बहुत सारी बड़ी कंपनीज के पास अपने खुद के रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सब इंटरनली हैंडल करते हैं। ये टीम्स कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करती हैं। चाहे कोई भी करे, गोल एक ही होता है, वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करना जिससे बिजनेसेस सक्सेसफुल हो सकें। अल्टीमेटली सबका एम होता है बिजनेस को ग्रो करना और मार्केट में टॉप पे ले जाना। ऑलराइट, अब हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल एक यूट्यूब ट्यूटोरियल की तरह। ये प्रोसेस आपको हर स्टेप को आसानी से समझने में मदद करेगा और आप अपने बिजनेस के लिए इफेक्टिव रिसर्च कर पाएंगे। स्टेप 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी तो आपका रिसर्च भी क्लियर नहीं होगा। क्या हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझना जरूरी है ताकि हम अपनी रिसर्च को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। स्टेप 2, डेवलप द रिसर्च प्लान। ये हमारा रोड मैप है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेथड्स यूज करने हैं और कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। हम अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? क्या हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा?
ये सब प्लान में इंक्लूड करना जरूरी है। क्या हम सर्वेज यूज करेंगे, फोकस ग्रुप्स या दोनों? हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हमें वाइजली चूज करना होगा। स्टेप 3, कलेक्ट द डेटा। अब टाइम आ गया है अपनी डिटेक्टिव हट पहन के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। ये स्टेप थोड़ा टीडियस हो सकता है, लेकिन ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। स्टेप 4, एनालाइज द डेटा। अब हमें इस सारे डेटा को समझना है। डेटा को एनालाइज करते वक्त हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखने चाहिए जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। ये हमें क्या बता रहा है? क्या हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं? ये सब क्वेश्चंस हमें डेटा एनालिसिस के दौरान पूछने चाहिए। स्टेप 5, प्रेजेंट द फाइंडिंग्स। अब टाइम आ गया है अपनी डिस्कवरीज टीम के साथ शेयर करने का, वो भी एक क्लियर और सिंपल तरीके से। इजी पीजी, राइट? प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनाना जरूरी है ताकि सब लोग आपकी फाइंडिंग्स को आसानी से समझ सकें। चलिए अब इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हर स्टेप को अच्छे से समझना और इंप्लीमेंट करना जरूरी है ताकि आपका मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस सक्सेसफुल हो। प्रॉब्लम क्या है और यूज पहचानेंगे कैसे? पहले तो सोनू के साथ वापस आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम डिफाइन करना बिल्कुल मजे का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने जैसा है। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। क्या सेल्स कम हो रही हैं? क्या हमारी ब्रांड अवेयरनेस कम है? लोगों को समझ भी आ रहा है कि हम क्या बेच रहे हैं? जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, हम अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन में जितने स्पेसिफिक होंगे उतनी ही इफेक्टिव हमारी रिसर्च होगी। रिसर्च प्लान स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम। अब जब हमें पता चल गया है कि हमें क्या सॉल्व करना है, तो अब गेम प्लान बनाने का वक्त आ गया है। ये वो स्टेज है जहां हम डिसाइड करते हैं हम किसे टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को, प्रोफेशनल्स को या फिर पेट लवर्स को। हमें किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उनकी ओपिनियंस की, प्रेफरेंसेस की या फिर उनके स्पेंडिंग हैबिट्स की। और हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करेंगे? सर्वेज से, इंटरव्यूज से या फिर उनके सोशल मीडिया पे स्पाइंग करके? जस्ट किडिंग, सॉर्ट ऑफ। एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ट्रैक पे रहें और अपनी रिसर्च एफर्ट्स का मैक्सिमम निकल सकें। मोस्टली सेन इज बैक। अब आता है मजेदार पार्ट, लोगों से बात करना। फोकस ग्रुप्स एंड क्वेश्चनर्स डू पॉपुलर वेज हैं डेटा डायरेक्टली अपने टारगेट ऑडियंस से कलेक्ट करने के। फोकस ग्रुप्स। इमेजिन करो कि कुछ लोग बैठे हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ऑनेस्ट ओपिनियंस और फीडबैक की गोल्ड माइन है। क्वेश्चनर्स। ऑनलाइन सर्वेज एक क्विक और इजी वे है लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने का। प्लस किसे पसंद नहीं आते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। याद रखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि सही क्वेश्चंस पूछे जाएं ताकि हमें वो इनसाइट्स मिल सकें जो हमें चाहिए। सोनू इज बैक and I am ready for crunching some numbers. हमारे पास ये सारा डेटा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? यहां पर डेटा एनालिसिस काम आता है। हम डेटा में पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कोरिलेशंस ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चल सकता है कि जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदते हैं। डेटा एनालिसिस हमें रॉ इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पास ये सारे अमेजिंग इंसाइट्स हैं, लेकिन हम इन्हें टीम के साथ कैसे शेयर करें जिससे वो इंटरेस्टेड भी रहें और उन्हें याद भी रहे? वन वर्ड, पर्सोनास। पर्सोनास हमारे आइडियल कस्टमर्स का फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हम उन्हें नाम देते हैं, उनकी जॉब्स, हॉबीज और उनके सोशल मीडिया हैबिट्स भी डिसाइड करते हैं। ये सबको समझने में हेल्प करता है कि हम किससे टारगेट कर रहे हैं और वो कैसे सोचते हैं। पर्सोनास हमारी रिसर्च को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और रिलेटेबल भी। मोस्टली सेन साइनिंग ऑफ। मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये तो एक्शन लेने के बारे में है। हम अपनी रिसर्च से मिले इंसाइट्स का यूज करते हैं बेटर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने के लिए, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने के लिए और स्मार्टर बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। याद रखिए, असली मैजिक तब होता है जब हम अपनी रिसर्च को टेंजिबल रिजल्ट्स में बदलते हैं। तो जाइए, अपनी रिसर्च कीजिए
और दुनिया में अपना नाम बनाओ।